पीडीएम न्याय मोर्चा बनाया क्यों गया, बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, लोग बारहा हम सबसे सवाल करते हैं। मौलाना असरार साहब, आप रानीगंज विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीएम न्याय मोर्चा जो बनाया किस लिए बनाया, तो हम लोगों ने जवाब देने का काम किया कि पीडीएम न्याय मोर्चा इसलिए बनाया गया, मुसलमानों ने जब से देश आजाद हुआ कहीं कांग्रेस को, कहीं सपा को, कहीं बसपा को, आज तक हम लोगों ने वोट दिया, लेकिन न तो कांग्रेस ने, न तो सपा ने, न तो बसपा ने, किसी ने हमारे दुख और दर्द को सुनने का काम नहीं किया, हमारी आवाज को उठाने का काम नहीं किया। हम पर जुल्म ज्यादती होते रहे, हमको सताया जाता रहा, हमें संविधान के खिलाफ, हमें संविधान से हटाने की बात की जाती रही कि मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तानी है, हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालकर पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे, लेकिन किसी ने आवाज उठाने का काम नहीं किया। वरिष्ठ असदुद्दीन अवैसी साहब ने फैसला किया, डॉक्टर पल्लवी पटेल ने फैसला किया, अब उत्तर प्रदेश में एक पीडीएम न्याय मोर्चा गठबंधन बनाने की जरूरत है, जहां से मुसलमानों की आवाज उठाई जाए, जहां से पिछड़ों की आवाज उठाई जाए, जहां से दलितों की आवाज उठाई जाए, ताकि एक मंच पर मुसलमान भी नजर आए, उसी मंच पर दलित भी नजर आए, उसी मंच पर पिछड़ा भी नजर आए, उसी मंच से मुसलमानों को भी मजबूत किया जाए, पिछड़ों को भी मजबूत किया जाए, दलितों को मजबूत किया जाए। मजबूत ही नहीं बल्कि दलितों को भी चुनाव लड़ाकर लोकसभा तक भेजने का काम किया जाए, मुसलमानों को चुनाव लड़ाकर लोकसभा भेजने का काम किया जाए, पिछड़ों को चुनाव लड़ाकर लोकसभा भेजने का काम किया जाए। इसलिए डॉक्टर पल्लवी पटेल ने फैसला लिया, वरिष्ठ असदुद्दीन अवैसी साहब ने फैसला लिया, ताकि हम पिछड़े दलित मुसलमानों की रहनुमाई करें। इसलिए पिछड़ा दलित मुसलमान का यह गठबंधन बनाया गया साथियों, इसलिए यह गठबंधन बनाया गया, और वरना हमें गठबंधन बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये लोग हमारा हक, हमारा हुकूक बराबर का दे रहे होते, हमें राजनीति में बराबर का हिस्सा देते, हमारी आबादी के एतबार से, और हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और डॉक्टर पल्लवी पटेल ने बारहा इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए प्रयास किया पल्लवी पटेल साहब ने, लेकिन इंडिया गठबंधन में नहीं रखा गया। मुसलमानों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, लोग आपका वोट लेना चाहते हैं, आपसे मजदूरी करवाना चाहते हैं, आपसे दरी बिछवाना चाहते हैं, लेकिन आपको नेता नहीं बनाना चाहते हैं। मुसलमानों, अब डरने का वक्त नहीं है, अब सोचने का वक्त नहीं है कि हम समाजवादी को जिताएंगे फिर भाजपा को भगाएंगे। मुसलमानों, अब सोचने का वक्त नहीं है कि समाजवादी जीत जाएगी, हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। नहीं, अगर समाजवादी जीतेगी तब भी आपका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। जब तक आप पीडीएम न्याय मोर्चा को खूब मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मुसलमानों, दलित भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अब हम सबको एक रास्ते पर आने की जरूरत है। हम लोगों को कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है। हम लोग अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हमारा वोट परसेंटेज देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा
पिछड़ा दलित मुसलमान का वोट है। हम जिसे चाहेंगे उसे लोकसभा भेजेंगे, हम जिसे चाहेंगे उसे विधानसभा भेजेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको एक होने की जरूरत है, हमें और आपको साथ आने की जरूरत है, हमें और आपको अपनी आंख को खोलने की जरूरत है। अब आप ये ना कहें कि अभी हमें बीजेपी को एक मर्तबा और भगाने दिया जाए। बीजेपी को भगाने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करें। भगाने का काम ना करें, बल्कि अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करें। और अपने पीडीएम न्याय मोर्चा को, पीडीएम न्याय मोर्चा के प्रत्याशी डॉक्टर ऋषि पटेल को जिताने का काम करें। आने वाली 25 तारीख को लिफाफे की बटन को दबाकर डॉक्टर ऋषि पटेल को जिताने का काम करें। हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा चुनाव निशान लिफाफा है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज का माहौल चल रहा है, इस माहौल में मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाता है, मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाता है। लेकिन न तो मुसलमान दहशतगर्द है, न तो मुसलमान आतंकवादी है। मुसलमान जितनी मोहब्बत इस देश से करता है, काश की उतनी मोहब्बत और कोई करता होगा। अगर हमें इस देश के लिए खून देने की जरूरत पड़ी तो हम अपने खून को दे सकते हैं, लेकिन अपने देश के, अपने वतन की रुसवाई को पसंद नहीं कर सकते। हम अपने वतन की रुसवाई को पसंद नहीं कर सकते, हम अपने देश की रुसवाई को पसंद नहीं कर सकते। इसलिए कि हिंदुस्तान में हमारे बुजुर्गों ने अपने पीठ पे गोलियां नहीं खाई है, अपने सीने पर गोलियां खाकर हिंदुस्तान को आजाद किया है। अपने सीने पर गोलियां खाकर हिंदुस्तान को आजाद करने का काम किया है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे मुख्य अतिथि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आपके बीच कुछ ही समय में मौजूद होने वाले हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप हजरात उनका जोरदार इस्तकबाल करें और पीडीएम न्याय मोर्चा को जिताने का काम करें। मैं आपसे एक शेर आपके हवाले करना चाहता हूं, फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, राहत इंदौरी कहते हैं। फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जुल्म हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। यहां इश्क में आए हो, अवैसी साहब की मोहब्बत में आए हो, तो मोहब्बत के साथ जब इस पीडीएम न्याय मोर्चा का ये जन सैलाब जो आने वाला है, इन तमाम लोगों के कानों तक आवाज पहुंचाए। आने वाली 25 तारीख को लिफाफे की बटन को दबाकर डॉक्टर ऋषि पटेल को जिताने का काम करें। मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपके बीच में बहुत से लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि समाजवादी को वोट दो वरना संविधान खतरे में है। संविधान तब भी खतरे में था और तब भी खतरे में रहेगा जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों को आप मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। मुसलमानों, आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अपने एक एक वोट से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत करें और डॉक्टर ऋषि पटेल को जिताकर लोकसभा भेजने का काम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।